So exchange rate in simple terms, it is price of one currency in terms of another currency. Price of one currency in terms of another currency, उसको हम कहते हैं exchange rate. For instance, अगर हम ये कहते हैं कि रूपी डॉलर exchange rate is 60, that means price of $1 is equal to 60 rupee. This is exchange rate, what we call. ठीक है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. अब इसका मतलब यह भी है कि 1 rupee विल इक्वल टू 1/60 डॉलर. यस, $1 is equal to 60 rupee and 1 rupee is equals to 1/60 dollar. One and the same thing. इसका यह भी मतलब है कि अगर $1 60 से बढ़ के हो गया 80, so on one hand we can say that value of dollar is increasing. On the other hand, we can say that value of rupee is decreasing. ठीक है, जब $1 बराबर 60 था, फिर वो 80 हो गया, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन रुपी की वैल्यू गिर रही है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे 1 rupee was equal to 1/60 डॉलर, लेकिन यहां पे 1 rupee is equal to 1/80 डॉलर. So dollar is appreciating while rupee is depreciating. तो एक करेंसी में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो इसका मतलब है कि दूसरी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है. एक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू गिरती है या कम होती है. ठीक है यहां तक? सो दिस इज अ बेसिक प्रीमाइस ऑफ एक्सचेंज रेट. प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन. मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट. ये किसी को मेंशन करना है या कर दिया है आपने? मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट. इसमें कोई डाउट है किसी को? मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट. नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में या मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट वर्ल्ड ओवर कैसे डिटरमाइन की जाती है. हु डिसाइड्स दैट व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट. अगर आज आपको दिख रहा है, गूगल पे आप सर्च करेंगे रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या है आज की, तो आज आपको देखने को मिलेगा 80 रुपए पर डॉलर. 80 रुपए. तो वो कौन बोलता है कि पर डॉलर 80 रुपए ही होगा, 90 नहीं होगा या 60 नहीं होगा? हु सेज दिस? सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. लिखिए, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. सो हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई. सो हमारे यहां रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या होगी वो कौन बताएगा? आरबीआई. दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, अब हमारे यहां आरबीआई बताएगा, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व बताएगा, चाइना के अंदर चाइनीज सेंट्रल बैंक बताएगी. तो हर कंट्री अपनी अपनी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर सकती है, लेकिन शायद दूसरी कंट्री उसके साथ एग्री ना करे. सपोज हम ये कहें कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, लेकिन यूएस कहे नहीं $1 इज इक्वल टू 60 रुपी, तो अब किसकी बात चलेगी? फिर क्या होता है? झगड़े होता है इनमें.
अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम अप्लाई करते हैं तो उसमें झगड़े होंगे दो कंट्रीज के बीच में, बिकॉज दो कंट्रीज आपस में एग्री नहीं करेगी ऑन अ पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक और प्रॉब्लम है, झगड़े होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो जाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आरबीआई आर्बिट्ररीली एक्सचेंज रेट आज फिक्स कर दे $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, मार्केट के हिसाब से होना चाहिए 80 रुपए, लेकिन आरबीआई ने फिक्स कर दिया $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, तो क्या होगा? तो लोग क्या करेंगे? मार्केट के हिसाब से एक्सचेंज रेट कितनी होनी चाहिए? 80 रुपी, मतलब $1 की वैल्यू कितनी है? 80 मार्केट के हिसाब से, लेकिन आरबीआई के हिसाब से कितनी है? ओनली 1 रुपी। अब आरबीआई के हिसाब से 1 रुपी है, उसका मतलब यह है कि अगर आप बैंक में जाके डॉलर बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो आपको 1 रुपए में $1 मिल जाएगा। बैंक में जाके करेंगे तो सब लोग क्या करेंगे? बैंक में जाके 1 रुपए में डॉलर परचेज करेंगे और मार्केट में 80 रुपए में सेल कर देंगे, है कि नहीं? ये अंडर वैल्यूएशन हुआ कि नहीं हुआ? मार्केट के हिसाब से वैल्यू शुड बी ऑन अ हायर साइड, लेकिन आरबीआई के हिसाब से वैल्यू इज ऑन अ लोअर साइड। तो लोग तो बहुत स्मार्ट है, लोग क्या करेंगे? सुबह लाइन में लगेंगे, डॉलर परचेज करेंगे और मार्केट में जाके सेल करेंगे। और इससे एक और चीज होगी, डॉलर की स्केर्सिटी हो जाएगी। 5 बजे बैंक के दरवाजे खुलेंगे सुबह और 5:05 पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा डॉलर खत्म हो गया। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। जब आप लीगल मार्केट से परचेज करते हैं और ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्राइस कुछ और है और सेंट्रल बैंक के हिसाब से प्राइस कुछ और है। सपोज इसका उल्टा, अगर आरबीआई कहे कि $1 शुड बी इक्वल टू 800 रुपए, लेकिन मार्केट के हिसाब से इट इज ओनली 80 रुपए, तो लोग क्या करेंगे? मार्केट से खरीदेंगे और आरबीआई को ही बेच देंगे 800 रुपए में। ठीक है, सो ब्लैक मार्केटिंग होती है अगर हम ऐसा करते हैं तो। इसीलिए प्राइस हमेशा मार्केट के बेसिस पे ही फिक्स करनी चाहिए, नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग होनी है। क्लियर? ब्लैक मार्केटिंग मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस बताया था कि लोग राशन शॉप पे सस्ते दाम पे चीजों को परचेज करते हैं और नॉर्मल मार्केट में सेल कर देते हैं एट अ हायर प्राइस। वीट आपको राशन शॉप पे मिलता है 1 रुपए किलो में और वही वीट मार्केट में बेचा जाता है 18 रुपए किलो में। तो लोगों का यही रोजगार बन जाता है, राशन शॉप से परचेज करना और नॉर्मल मार्केट में सेल करना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 2 मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, वन विथ लोअर प्राइस एंड वन विथ हायर प्राइस। क्लियर? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छा नहीं है। इसीलिए ग्रेजुअली वर्ल्ड शिफ्टेड टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमारा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या? डिमांड एंड सप्लाई। किसकी? डॉलर की और करेंसी की। मार्केट फोर्सेस का मतलब लिख लो, इट इज डिमांड एंड सप्लाई। इट इज डिमांड एंड सप्लाई of a currency, of a currency। देखिए, एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो यहां पे जब हम कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट क्या होगी, तो यहां पे डिमांड एंड सप्लाई किसकी आएगी? करेंसी की। और वो करेंसी चाहे डॉलर हो चाहे रुपी हो। अगर हम रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो दोनों की डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करेगी। अगर हम रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो दोनों की डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करेगी। सपोज आज हमारी एक्सचेंज रेट
इट इज 80 रुपीज पर डॉलर। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर रुपये की डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? अगर रुपये की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की प्राइस घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि रुपये की प्राइस बढ़ेगी तो डॉलर की प्राइस घटेगी। ठीक है, तो दोनों की डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में विस्तार से, बट अभी के लिए डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट। किसके अंदर? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। क्लियर? लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक्सचेंज रेट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई तो कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। उसकी वजह से एक्सचेंज रेट विल बी हाईली वॉलेटाइल। बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे एक्सचेंज रेट में। मतलब आज आपकी एक्सचेंज रेट 80 रुपए है पर डॉलर, कल 90 हो गई, फिर परसों 100 हो गई, फिर तरसों वापस से 80 हो गई। तो क्या चलेगा ऐसा? इतना फ्लक्चुएशन, इट इज नॉट हेल्दी फॉर इकोनॉमी। तो इसीलिए एक नया सिस्टम है, थर्ड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है? प्राइमरीली द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, बट लिख लीजिए पहले, प्राइमरीली exchange rate will be determined by market forces exchange rate will be determined by market forces, but in case of heavy fluctuation, in case of heavy fluctuation, central bank can intervene. In case of heavy fluctuation, central bank can intervene. अगर हैवी फ्लक्चुएशन होता है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी, अदरवाइज एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। इसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर यही सिस्टम यूज किया जाता है। सो करंटली दिस सिस्टम इज यूज्ड वर्ल्ड ओवर, मैनेज्ड फ्लोटिंग।